हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर। और आज मैं आपको फिर से ओड टू द वेस्ट विंड का जो है सेकंड पार्ट आज कराऊंगी, यानी कि पैरा कैंटोज 3, 4 एंड 5 कराऊंगी। 3 मैंने कल करा दिया था, लेकिन आधा कराया था, तो उसका हाफ पार्ट और बाकी सब हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो है जैसे आपको कल एक्सप्लेन किया था, सो फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेडिटेरियन सी को पर्सोनिफाई कर रहा है एज ह्यूमन, और ये बता रहा है कि जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स हैं इसकी, ये सब अट्रैक्ट करती हैं वेस्ट विंड्स को। सो बिसाइड अ प्यूमाइस आइजल एंड बेस बे एंड सो इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स। ये मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन आज ये बता रही हूँ कि ओल्ड पैलेसेस और टावर्स जो हैं, जो डीप इन द ओशन जो डूब गए हैं, और उन पर जो वेव्स की इंटेंसिव रेज आती हैं, वो किस तरीके से उसके हर दर्रे में लाइक सी ऑल ओवरग्रोन विद अजूर मॉस, जैसे काई जम जाती है जो ऑन फ्लावर्स, और जो छोटे छोटे जो फूल हो जाते हैं उन फूलों को, सो इतनी स्वीट जो सेंस आ रही है, एक फ्लेवर, एक अरोमा आ रहा है। एंड पिक्चर जो है मैं उनकी जो है पिक्चर नहीं बना पा रहा हूँ। आई द सेंसेस फेंस पिक्चरिंग दैम, यानी कि मैं उनको जब भी पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सेंसेस बेहोश होने लगते हैं, फेंट होने लगते हैं। दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल, ये मैं आपको मार्क करती जाऊँगी। दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पार्स, तो ये अटलांटिक सी के थ्रू से अट्रैक्ट होके आती है। क्लीव दमसेल्व्स इनटू chasms while far below the sea blooms and the oozy woods which wear the shapeless foliage of the ocean know, cleave themselves into chasms while far below। इससे पहले ये कहता है कि जो भी सी में ऊजी वुड्स हैं, जो पुरानी लकड़ियां हैं, या जो भी उसमें चार्म रह गया है, जो भी दूर से आया हुआ है, द सेपलेस फॉली, जो भी जीवन है इसके नीचे, ये सब जानता है तुम्हारी ताकत के बारे में। दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फेयर एंड दे नो दैट what are they are feared with your power, so you are so powerful and tremble and despoil themselves oh here। सो ट्रेम्बल डेस्पॉइल, यानी कि अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि तुम सुन रही हो क्या मैं जो बता रहा हूँ। सो हियर ओ पावरफुल विंड, यू आर सो पावरफुल दैट दे देमसेल्व्स destroy themselves। Now in the fourth canto, this is the fourth canto, if I were a dead leaf thou mightest bear, अगर मैं एक मरा हुआ पत्ता होता, डेड लीफ होता, द माइटस बेयर मतलब भालू की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सो इट है द पोइट हैज़ कंपेयर्ड अगेन द बेरिश पावर विद द विंड। सो यहाँ पे कई जगह सिमली और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, और अगर मैं एक बहुत ही सॉफ्ट सा क्लाउड होता जो तुम्हारे साथ बहुत फास्ट उड़ सकता। आई वेव टू पैन बीनीथ दाई पावर एंड शेयर, और मैं तब शेयर करता तुम्हारी पावर, ठीक है। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री, जो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो पावर है, वो मैं तभी जो है फ्रीली फील कर सकता, ठीक है। आई वुड हैव फेल्ट दैट पावर विनीथ यू देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल इवन इफ, तो द पोएट सेज टू द वेस्ट विंड अगेन, okay, तो you are so uncontrollable, that west wind is so powerful and uncontrollable that it can fly to any direction। even if even I were as in my boyhood, इवन जैसे कि मैं अपने बॉयहुड में, बचपन में था, ठीक है। सो आई वॉज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल इन माई बॉयहुड व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड एंड कुड बी, और जितना मैं हो सकता था। द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, मैं तुम्हारे जो तुम्हारी जो भी आर्मी है, फौज है, या तुम्हारी जो सेना है, सो आई वुड हैव बीन वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर कॉमरेड एंड आई वुड हैव बीन वॉन्डरिंग, और मैं वॉन्डर करता होता हेवन के ऊपर तुम्हारे साथ। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, और तब मैं तुम्हें दिखाता, आई वुड हैव शोन यू दैट वॉट आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, मतलब आसमान में जिस तरीके की स्पीड होती है वो मैं तुम्हें दिखाता। तो स्केयर सीम्ड अ विजन,
आई वुड नेयर हैव स्ट्रिवन, और वो जो विजन है, वो जो सीन है, वो ना तो किसी ने देखा होता और ना ही कभी स्ट्राइव किया होता, ना ही कभी फील किया होता। तो ना नीदर एनीबडी हैज़ एवर फेल्ट दैट सीन, दैट विजन, नॉर विजन मतलब वो दूरदृष्टि, वो दैट thing which we visualize, we think in our mind. So nobody would have thought that. So the poet says, as thus with thee in prayer in my sore need, और तब मैं अपनी जो मेरी आवश्यकता है उसमें आपका मेरी आवश्यकता में आपको तुम्हें तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। यू डोंट अंडरस्टैंड सो मच आई नीड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, एज अ लीफ, अ क्लाउड। सो नाउ द पोएट सेज कि लिफ्ट मी, लिफ्ट मुझे उठाओ, जस्ट जैसे कि तुम एक वेव को, जस्ट एज यू लिफ्ट अ वेव, अ लीफ एंड अ स्विफ्ट क्लाउड। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, और मैं जीवन के कांटों से जो है इतना चुभ गए हैं मुझे कि मुझे खून बह रहा है। मैं उन जीवन के कांटों पे गिर गया हूँ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, दैट आई एम I the thorns of life, the life has troubled me a lot, so much that a lot that my heart is bleeding. Now a heavy weight of ours has chained and bowed, one too like thee, tameless, swift and proud. जो जितना भी हैवी वेट है घंटों का, हर एक घंटा मेरे लिए बहुत ही हैवी है। एंड चेंड एंड बाउड, और मुझे चेंड कर लिया यानी कि जंजीरों में जकड़ लिया। दे हैव टैंगल्ड मी एंड बाउड एंड आई हैव बाउड डाउन, जैसे सर झुका के बैठते हैं ना जंजीरों में जकड़ के, दिस इज सेड आई हैव बाउड। वन टू लाइक दी, और तुम भी मेरी तरह, मुझे क्या इस चीज़ को कभी फील किया है, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, तुम मेरी तरह ऐसे नहीं फील कर सकती, तुम क्योंकि बहुत ही स्विफ्ट और प्राउड हो। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। मेक मी द लायर, मुझे तुम, यहाँ पे ये लायर का मतलब है, लायर का अर्थ है वीणा, ठीक है। हम लोग तो वीणा कहते हैं, लेकिन ये वही वो कोई भी वाद्य यंत्र है जिसमें तार होते हैं, ठीक है। मेक मी लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, तो फॉरेस्ट को जो है वो तुम वीणा की जैसे लकड़ी होती है वो बना लो, और उसके जो तार होते हैं उसके पेड़ों, जो पत्तियाँ पेड़ की डंडे शाखाएं होती हैं, यू मेक दोज ब्रांचेस एज the swings, the threads of that lyre. What if my leaves are falling like its own, और क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, what does not matter if I am falling like its own, like the forest leaves, dried leaves, the tumult of thy mighty harmonies। तो उनकी जो भी इच्छाएं हैं, mighty उनकी harmonies हैं, that is whether shattering or whether being completed। so तुम मुझे उस जंगल की पूरे जंगल को अपनी वीणा बना लो और तार बना लो, जब बजाओ तो फिर मेरे से संगीत आए। we'll take from both a deep autumnal tone, so we will both make a good autumnal tone। autumnal tone मतलब why he is saying this, because this is the autumn season। sweet thou in sadness, although I am sad, the poet says, although मैं sad हूँ, but be thou spirit fierce, लेकिन तुम्हारी स्पिरिट योर इंटरनल पावर इज सो फियर्सिंग, इतनी डरावनी, इतनी ताकतवर है। माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेटस वन, कि मेरी जो स्पिरिट, माई इंटरनल पावर्स है, दे आर ऑल्सो अनकंट्रोल्ड। ड्राइव माई डेड थाट्स, नाउ द पोएट सेज, मेरे जो मरे हुए विचार हैं, माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, कि तुम इतनी पावरफुल हो, मुझे भी पावरफुल बना, इम्पेटस बनाती हो, दैट यू आर गोइंग टू जस्ट कन्वे माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, कि तुम पूरे ब्रह्मांड में मेरे जो विचार हैं उनको फैला सकती हो। लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि फैली हुई पत्तियाँ होती हैं, टू क्विकन अ न्यू बर्थ, और तुम ही हो जो इन्हीं विचारों को फैला के, तुम उदासी से मैं भरा हुआ हूँ और तुम इन्हें फैला के एक नई बर्थ दे सकती हो। एंड बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्स, इनकैंटेशन मतलब मेरी ये जो लाइन है ना, मेरी जो वर्स है, मेरी जो कविता है, अब मेरी जो पोयम है, इस पोयम को नया जादू या मंत्र दे के, जादू, इनकैंटेशन मतलब जादू या मंत्र इस तरीके का, तो मेरी इन कविताओं
वाला ये जादू फैला के पूरे यूनिवर्स में मुझे इस प्रकार से एक नई बर्थ दे सकती हो। स्कैटर, स्कैटर मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू जस्ट फैला देना। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ मतलब कि अनएक्सटिंग्विश मतलब राख, और एशेज एंड स्पार्क्स। तो तुम ऐसे फैला दो जैसे मेरे मेरे थॉट्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया है कि राख और चिंगारी बन के मेरे जो वर्ड्स हैं मैन काइंड, पूरे मानवता में, थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकन्ड अर्थ, यानी जो सोई हुई दुनिया है। अनअवेकन अर्थ मतलब, अवेकन मतलब जग जाना, तो अनअवेकन मीन्स सोई हुई। तो अनअवेकन अर्थ को मेरे लिप्स के जरिए जो मेरी वर्ड्स हैं वो राख में से चिंगारी की तरह निकले, ठीक है। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ट्रम्पेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो बजाया जाता है। इंग्लैंड में आपने देखा होगा जो वहाँ की शाही सेना है वो ऐसे बांसुरी के जैसे ही एक ट्रम्पेट बजाती है। ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब इन जो मेरी टेल है पूरी, जो मेरी जो स्टोरी है। ओ विंडो इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ओ वह बहने वाली हवा, क्या तुम इस तरीके से ट्रम्पेट बजा के वो उस बाजे के ज़रिए मेरी कहानी को कहोगी। इफ़ विंटर कम्स, अगर जब सर्दी आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यहाँ पे जो है रिटोरिकल एक क्वेश्चन है। ये जो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। क्यों रिटोरिकल क्वेश्चन? ये पोएट खुद ही से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जब विंटर आती है तो क्या स्प्रिंग बहुत दूर रह जाती है? नो, बिकॉज विंटर इज़ द सीज़न ऑफ सैडनेस एंड स्प्रिंग द सीज़न ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ज़्यादा दूर नहीं है। क्या इतनी दूर है? नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है और वो बहुत पास है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल आइडिया इस पोएम का क्या है। तो central idea is its iambic pentameter. The poem basically describes the mighty powers of the west winds. This is the central idea. As it moves, leaves moves, clouds move, and it destroys, ठीक है। It is a destroyer as well as the preserver. So what is the central idea? That it is a, that west wind is the destroyer as well as the preserver of many things. So that was all done, and I hope you have noted down all the things. Thank you, and we will be doing next poem tomorrow.